गांव के उस सिरे पर एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरे की छत, लेकिन उस घर में बसी थी उम्मीद। वो घर था रामदीन का, एक ऐसा किसान जो मिट्टी को मां मानता था। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, मगर दिल बड़ा था। माया, अब की बार बारिश ठीक से ना हुई तो कर्ज की किस्त कहाँ से देंगे। भगवान पर भरोसा रखो। खेत ने कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। गोपाल भी पढ़ाई में अच्छा कर रहा है। बाबूजी, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा। आप फिर खेत में काम मत करना। बड़ा आदमी बनने के लिए पहले अच्छे इंसान बनो बेटा। रामदीन का परिवार छोटा था, मगर सपनों से बड़ा। माया के हाथों में हुनर था और गोपाल की आंखों में उजाले की उम्मीद। तू मेहनत करता रह बेटा, हम किसी चीज की कमी नहीं रहने देंगे तुझे। अम्मा, आप और बाबूजी मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। दूसरे दिन गांव में किसान सभा बुलाई गई थी। कर्ज की समस्या हर घर की कहानी बन चुकी थी। पीपल के पेड़ के नीचे गांव के सभी लोग एकत्रित होते हैं। रामदीन भी वहां पहुंचता है। इस साल सूखा पड़ा हुआ है। सरकार से मदद की अर्जी दी गई है। देखते हैं कब कुछ आता है। हमें आसमान की तरफ देखना छोड़कर जमीन में रास्ता खोजना होगा। सभा समाप्त होने के बाद सब अपने अपने घर को चले जाते हैं और रामदीन भी अपने घर पहुंचता है। उस रात के खाने में बस दाल और सूखी रोटी थी, मगर उसमें सुकून था, गरीबी थी, लेकिन एक दूसरे का साथ भी था। आज सिर्फ दाल है बेटा, कल सब्जी होगी। अम्मा, आपकी बनाई गई दाल किसी शाही खाने से कम नहीं है। हम सब साथ हैं, यही सबसे बड़ी दौलत है। मेरे बेटे की कलम मेरी लाठी बनेगी, उसके सपने हमारी मेहनत का फल होंगे।
रामदीन रोज रात को अपने बेटे को पढ़ता देखता। उसकी आंखों में वो सपना पलता जो गोपाल के इरादों से बड़ा नहीं था। संघर्ष से शुरू होने वाली ये कहानी अब धीरे धीरे करवट लेने लगी थी। रामदीन का भरोसा और गोपाल का सपना, दोनों का इम्तिहान शुरू होने वाला था। इस साल का सबसे मुश्किल वक्त था। ना पानी, ना फसल। रामदीन का चेहरा सूखा खेत सा लगने लगा था, लेकिन माया और गोपाल उसकी ताकत बने रहे। गांव में सूरज जैसे आग बरसा रहा था। खेतों की मिट्टी चटक गई थी और रामदीन के चेहरे की झुर्रियों में चिंता की लकीरें उभर आई थी। हे भगवान, इस बार भी बारिश नहीं हुई, अब क्या होगा? कुएं में भी पानी नहीं बचा, पशुओं को क्या पिलाएंगे रामदीन? अब तो खेत भी नहीं बचेगा माया, बैंक का कर्ज जो है। उम्मीद की डोर पकड़े रामदीन बैंक पहुंचा, लेकिन वहां भी जवाब सख्त था। बैंक मैनेजर: रामदीन, ये आखिरी मौका है। 1 हफ्ते में पैसा नहीं आया तो खेत नीलाम कर देंगे। साहिब, बरसात नहीं हुई, फसल भी नहीं उगी, थोड़ा वक्त और दो। हर कोई यही कह रहा है, बैंक को भी हिसाब देना पड़ता है। घर लौटते वक्त रामदीन के कदम भारी थे, लेकिन उसका परिवार उसे टूटने नहीं दे रहा था। अब क्या कहा बैंक वालों ने? उन्होंने तो बस साफ कह दिया, 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, बस। बाबूजी, मैं स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। माई दूध बेच सकती है, हम कोशिश करेंगे ना? हम गरीब हैं, लेकिन मेहनती हैं। खेत की मिट्टी से बंधे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरे दिन गांव में पंचायत का माहौल बना। गांव के सब लोग पहुंचे। साहब, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हौसला है। मैं हर दिन मेहनत करूंगा। माई ने दूध बेचना शुरू कर दिया है। हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे, बस थोड़ा वक्त मांग रहे हैं। तुम लोगों का हौसला काबिले तारीफ है। पंचायत जरूर कुछ मदद करेगी। रामदीन का परिवार सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए उम्मीद की मिसाल बन गया। जब इरादे मजबूत हो और परिवार एक हो, तो सबसे बड़ा सूखा भी हरा हो जाता है। सूखे के लंबे दौर के बाद आसमान ने करवट ली। ठंडी हवाओं ने गांव में नई उम्मीद का संदेश दिया। खेतों में हरियाली लौटने लगी। माया, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। बस अब ये बारिश बरसे और गोपाल की मेहनत भी रंग लाए।
आखिरकार वो घड़ी आ गई जब जमीन की प्यास बुझी और गोपाल की मेहनत ने हर कोना हरा कर दिया। देख माया, खेत मुस्कुरा रहा है और गोपाल की भी मेहनत रंग लाई। रामदीन भाई, तुमने साबित कर दिया कि संघर्ष के बाद ही सच्ची जीत होती है। अगर माँ बाबूजी की तरह मेहनत और ईमानदारी अपनाओगे तो जिंदगी हर बार सफल होगी। एक लंबी लड़ाई और एक साथ खड़ा परिवार, यही असली जीत थी। जिंदगी अब फिर से मुस्कुराने लगी। हमारा खेत सिर्फ अनाज नहीं उगाता, उम्मीद भी उगाता है। और जहाँ उम्मीद हो वहाँ कभी हार नहीं होती। आज आप दोनों की वजह से हमारी जिंदगी में सुकून है।